train your body nicely, do your mantra jap nicely, do your Panchakshari mantra and Om Namah Shivaya sadhana beautifully. Exercise a lot. Hold your Sarvangasana for 20 minutes. If you can do that, please go to Amarnath. If you cannot hold your Sarvangasana for 12 minutes or 20, don't even think of going there. Why go there? पर वहां क्या है? वहां जाएंगे क्यों? घूमना फिरना होगा, खाना पीना होगा. जो तूने खाना पीना वो यहीं खा लेना, जो भी खाना तुमने गंदमंद. वहां भी तो वही मिलेगा, अच्छा थोड़ी मिलेगा. हाइजीन के प्रश्न है. सोच के देखो, भारत में टीबी फैलने का मालूम सबसे बड़ा कारण क्या है? तीसरी स्टेज तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता उन्हें टीबी है, और वो यहाँ वहाँ सांस लेते फिर रहे, थूकते फिर रहे हैं, इसको उसको छूते फिर रहे हैं. आप जिससे सामान ले रहे हो उसको नहीं पता, आप खरीद लाए, उससे साथ में टीबी भी ले आए आप. और चौथे ग्रेड में अगर किसी को टीबी हो जाए तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. 9 महीने की दवाई, सिक्लूजन में रहना. अब टीबी के ये जो ये बैक्टीरियाज हैं, ये जो वायरसेस हैं, और हाइजीन कंप्रोमाइज है. आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताती हूँ. मैंने 30-35 वर्ष पहले हमारे कई जो संत मित्र थे, उन्होंने बताया कि वो जब जाते हैं गंगोत्री ऋषिकेश से, तो वो पैदल जाते थे. तो अपने साथ वो गुड़ और काला चना थोड़ा सा थैली में बांध करके वो अपने कंधे पे उठा के साथ ले जाते थे. दिन में 12 से 15 किलोमीटर रोज चल लिया और जल पी लिया और वो गुड़ खा लिया. अगर कहीं कोई लंगर मिल गया तो वो खा लिया, किसी पेड़ के नीचे सो गए और अगले दिन फिर चलने लग गए. ऐसे उनको महीना लगता था फिर बद्रीनाथ पहुंचने में. थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, जमीन पे सो रहे, सांप बिच्छू कीड़े ये वो सब कुछ है, पर कितनी तपस्या है. और धीरे 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 जाते थे. यहाँ तो रोड साइड में वो बर्गर और नूडल्स और चाट और पुड़िया और पता नहीं क्या कुछ बेचे जाते हैं. लोग दबादब खाए जाते हैं और फिर उल्टियां करते हैं, फिर डिहाइड्रेशन हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया. लो जी, हो गया तीर्थ यात्रा तुम्हारी. तीर्थ करने के कुछ नियम है, तीर्थ करने के कुछ नियम है. तो जो घर में तपस्या नहीं कर सकता वो तीर्थ पे कैसे करेगा? तो तीर्थ मस्ती की जगह नहीं है कि फैमिली ट्रिप है, चलो इस बार शिमला ना जाके हम ना बद्रीनाथ चले जाते हैं लोग. एक गाड़ी पे गाड़ी जा रही है, लाखों बंदे पहुंच जाते हैं और जगह इतनी वो है ही नहीं, इतनी बिल्डिंग नहीं, इतने रहने की जगह नहीं, उतने टॉयलेट्स नहीं, उतना ये नहीं. अब बहुत लोग कहेंगे लो जी आप लोगों को रोक रहे हो. मैं रोक नहीं रही हूं. इसमें कुछ तो राशन सिस्टम गवर्नमेंट को भी बनाना चाहिए कि कितने लोग जा चुके ऊपर, कितने लोग निकल गए. उसका एक सिस्टम होना चाहिए, जो फिलहाल है नहीं, क्योंकि सबको पैसे कमाने. तो मृत्यु के बारे में तो सोचना बेफजूल बात है. कहानी कहती हूं. एक आदमी बहुत दान पुण्य करता था, राजा था. तो सुबह उठता है तो क्या देखता है, उसके सामने एक काला साया है. वो काला साया उसको दिखता है. वो तो कौन हो तुम, कौन हो? डर जाता है वो कहता मैं मृत्यु हूं. चूंकि तुमने जिंदगी भर बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुमको सूचना सामने से दे रही सूचना कि तेरी मृत्यु का समय बस अब आने वाला है. तो जो करना कर लो. अब उसके बाद उसको नींद थोड़ी आनी थी. उसने वजीर बुलाए, सियाने लोग बुलाए, बताओ क्या करूं क्या करूं. वो कहते राजा साहब कहीं दूर निकल जाओ, आप ना यहाँ रहोगे. हो सकता है कोई तुम्हारा महल का कर्मचारी तुम्हें मारना चाह रहा हो, कोई मंत्री, कोई रानी, कोई बच्चे, आपके 100 दुश्मन. आप यहां से चले जाइए और 3 दिन में मृत्यु होगी तो 3 दिन गुजार लो ना कहीं और, फिर आ जाना आप. बोले ठीक. सबसे बढ़िया घोड़ा मंगाया, उस पर सवारी करी और घोड़ा भगाया और भगाया और भगाते 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 सोए नहीं. बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया
और फिर एक ऐसी जगह उसको दिखाई दी जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, इकलौता एक पेड़ था बस। तो सोचता है अब मैं इसी पेड़ के नीचे समय बिता लेता हूं, 3 दिन तो बिताने हैं, 2 दिन निकल गए हैं, तो अब यहीं रुक जाता हूं। दूर से अगर कोई आया मारने वाला तो मुझे सबसे पहले दिखेगा, एक तो मैं ऊंचाई पे हूं, दूसरा सब और देख सकता हूं। शाम हो गई, रात हो गई, और उसने सोने की तैयारी करी, पर नींद कहां। आंख खुली तो वो साया फिर आंख के सामने। बड़ा डरा, बड़ा घबराया, बोले तुम यहां। मृत्यु कहती कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी इसी वृक्ष के नीचे होनी थी। मुझे ये चिंता थी कि तुम इतने दूर एकांत बियाबान में आओगे ही क्यों, इसलिए पहले आके तुझे खबरदार किया और तुझे कहा मौत आने वाली है। और देखो तुम कोई और दिशा में नहीं गए, तुम भाग करके इसी पेड़ के नीचे आए हो जहां तुमको मरना है। सो हैप्पी डेथ डे। मृत्यु प्यारे कहीं बाहर से नहीं आती है, मृत्यु आपके ही शरीर के अंदर से घटना घटती है, बाहर से नहीं आ रही। अगर बाहर से आ रही होती तो इस प्लेन क्रैश में वो 11 एक ही सीट पर बैठा बंदा बचता नहीं, उसका समय नहीं था, वो बचा है। लिखते हैं, मैं पिछले कई वर्षों से आपको फॉलो करता हूँ, इस्कॉन टेम्पल, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, आश्रम भी आता हूँ, प्रवचन भी सुनता हूँ, पर मेरे में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं दारू भी पीता हूँ और नॉनवेज भी खाता हूँ, गुस्सा चिड़चिड़ाहट भी बहुत है। कृपया सही मार्गदर्शन करें। अभी तक गलत कर रहे थे। हाँ, ओह माय गॉड। अगर तुम नहीं बदल रहे हो तो उसमें कारण तुम्हारा ही है, तुमको बदलना नहीं है और तुमको यही मन मर्जी करनी है। पर मैं फिर भी बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आप इतनी ईमानदारी से ये बात लिख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, पर वो तो मुझे लिख के भी नहीं देते कि भ्रष्टाचार किया, कि बेईमानी करी, कि भाई का हिस्सा खा गया, कि बहन का हिस्सा नहीं दिया, कि पत्नी को झूठ बोला, कि ये किया। ऐसा तो कोई नहीं लिखता, आप लिख रहे हो। तो मैं ये समझती हूँ आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज तो ये आ गया है कि आपकी जिंदगी से धोखाबाजी और झूठ जा चुका है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। रही बात पीने की, पीने वाले किसी का तो नुकसान करते नहीं, चुपचाप पड़े रहते कोने में, मुझे कोई परेशानी नहीं। बस अपना ही लीवर खराब करते हैं, है ना, अपना ही स्वास्थ्य खराब करते हैं। अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि शरीर तुम्हारा है नहीं, तुमको मिला है, इसलिए उसको बिगाड़ने का अधिकार आपका नहीं है। ये प्रकृति ने आपको दिया है इस्तेमाल करने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। सो थोड़ा सा इसका ख्याल करिए। और नॉन वेज खाते हैं तो हिम्मत है आपकी, अगर आप खा सकते हैं तो, और आपको तकलीफ नहीं होती खाने में। और एक चलते फिरते प्राणवान हंसते खेलते जानवर को मार के उसका मांस खा सकते हैं, तो थोड़ा सोचने की जरूरत है, आपको विचार करने की जरूरत है, क्या ये उचित है। पर बुद्धि ऐसी खराब होती है ना, जब कोई काम तुम्हारा दिमाग कहते ना मैंने करना है, फिर किसी का डैडी नहीं रुकवा सकता। तो हम तो तुम्हारे डैडी भी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो गलत करना चाह रहे हो, तुम जानते हो वो गलत है, पर जब तक चाहोगे नहीं छोड़ना तब तक कोई क्या छुड़वाएगा तुमसे। आशीष त्रिखा लिखते हैं कि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज and there is a hyperactivity of my 7-year-old son, ADHD, and I cry from inside as I'm unable to overcome these issues. Okay.
I would like to suggest that there are now some researches which are coming up that these labeling being done on children that they have ADHD or hyper whatever, you know. These labels work very good for the pharma company because that's how they can sell the drugs to you and your small young children. As per the research done by various doctors, dietitians, and nutritionists who don't have any agenda to make money by selling some products or medicines, they have come to these conclusions that the overusage of sugar and eating seed oils, which is done by parents, so the seed of the mother and father gets corrupted. So when they become parents, the child which will be born will have these kinds of issues because the parents were not living a holistic lifestyle. So if you can now for your child, if you are worried, then please don't worry. What your child needs is, one, remove all sugar from his food. 2, remove all processed food from child's diet. 3, remove all artificial sugar juices coming in Tetra packs or bottles from your child's diet. And give the child good amount of coconut oil, like a big spoon of it, preferably cold pressed, because this is a medium chain triglyceride. It's the MCT oil. This will work on the brain. Give your child diet of millets. No wheat, no rice, no sugar, no processed food, no seed oils. Cut out all. Feed your child with millet khichdi, or, I made few videos for that, how to cook millets, because everybody was saying, oh, wow, how do we do that? So I think 4 years ago, I said, okay, I'll cook, and they made these videos. So please watch those videos. And I met so many people who said that they learned how to cook millets from your videos. I said, okay. And then they asked me, when is your recipe book coming? I said, very soon. I have no other work now. Just to give competition to all the chefs, all from Kunal Kapoor to Ranveer Barar to so many of them. Well, somebody has to make living. If I come in this field, what will they do? Clean your diet, clean your children's diet, and please meet some Ayurvedic practitioner in your area, or you can most welcome come to ashram, and then you can, if you are in Pune, there are some good doctors there, and I don't know which city you are from, so just check. Some herbs coming from the Ayurvedic background are there to give good support to the brain function. There is nothing wrong in your kid. Please don't worry. Just play with your child, play lots of games and sports, and let your child move the body, so that whatever extra glucose is there in the child's blood gets used by his activities. And when you have I would say in range of 80, 85, if the glucose is there in the blood, and if the child is very active and eats very clean and good food, you will find your child will be so good and healthy and nice. There is no need to worry. छोटा सा एक सवाल है थोड़ा, पर ये सब पे लागू होता है. शीतल कुमारी पूछती, जन्मदिन कैसे मनाए? क्या ख्याल है कुछ जवाब तुम लोगों के पास? हम तो बोल ही देंगे. कैसे हो जन्मदिन? हमारे साथ मनाए. ओह नाइस. और
हाँ, बहुत अच्छे। वो कहता है जो गरीब है उनको कुछ दे करके अपनी खुशी जो है वो जाहिर करनी चाहिए। और हाँ, पौधे लगा के, वंडरफुल। जितने साल के हो जाओ उतने पौधे लगाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। और हाँ हाँ, वो तो वो खाली उसी दिन थोड़ी करना है, वो तो रोज ही करना है। माने आप ये कह रहे हो खाली जन्मदिन पर सत्संग सुनो और ज्ञान करो और बाकी साल तुम ऐसे ही गड़बड़ झाला करते रहो। अरे कईयों का ये कहना था कि जन्मदिन बड़े शोक का दिन होता है। क्यों? वो कहते जाने क्या पाप पुण्य किए थे कि जिसकी वजह से जन्म हुआ, और अभी क्या क्या भोगना पड़ेगा मालूम नहीं है। और एक साल जिंदगी का और कम हो गया। मान लो अगर 70 साल की जिंदगी थी और उसमें से 32 निकल गए तो कितने बचे? तो ये तो चिंता करने का दिन है भाई, एक साल और गया। माँ आपके पास 10,000 रुपया था खर्च करने के लिए, 8,000 आपके खत्म हो गए, खर्च हो गए, तो अब आप खुशी मनाओगे बाकी के 2,000 जला के? कि सोचोगे, कि विचार करोगे? तो बहुतों ने कहा इस दिन तो विचार करना चाहिए कि हम इस जीवन को जो हमारे पास है ईश्वर कृपा से, इसको एक सुंदर तरीके से कैसे जिए। पर यह है कि कुछ तो वो, क्योंकि सब लोग वो केक मंगाओ, फिर उसको उसमें मोमबत्तियां जलाओ, फिर वो फूको और थूको, और फिर वो थूक का प्रसाद सबको दो, खाओ खाओ हमारी थूक खाओ, हम तो खाते तुम भी खाओ, है ना? सिली, इट्स रियली वेरी सिली। You know, the dirtiest place in your body is not your genitalia or anus. The dirtiest place is your mouth. And in your mouth, there are these millions of bacteria and fungus and whatnot is there. So when somebody blows the candles on the cake on their birthday, so they are transferring all those bad bacteria through their spits onto the cake, and then they give a share to everybody. Let everybody be sick.